वो डिलीट कर, वो रिकॉर्डिंग वाला तो वो डिलीट। तुम्हारी हाई फोर्स वैल्यू की वजह से तुम एक नए बच्चे को तंग कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। ये कहाँ से? ये लड़की जानी पहचानी लगती है। ये तो वही लड़की है ना जिसके पापा फूड वाटर कटन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। सुरोम? क्या इसका नाम सुरोम है? प्रोफेशन होने के बावजूद गोल्डन पिन कैसे बना सकती है? तुम्हारी तो नीचे उतरो। आखिर ये लड़की है कौन? समझ में नहीं आ रहा। लो मैं आ गई। अब बोलो, क्या कर रहे थे तुम? मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। आइंदा मुझसे दूर रहना। कभी भी और कहीं भी, चाहे जो भी हो जाए, मैं सुरोंग तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हम हमेशा करते हैं, आज एक एग्जाम होगी जो तय करेगी कि आप किस क्लास में जाएंगे। पहले दिन हमारी एग्जाम। स्वागत है लेवल 1 फ्रेशमैन, आपका स्वागत है। ये तो मास्टर जोई है। इसमें तो मजा आएगा। हमारे स्कूल में स्वागत है। स्कूल के नए स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल फोर्स पर एक टेस्ट देनी होगी। उससे तय होगा आप किस क्लास में जाएंगे। जिन लोगों के स्कोर अच्छे होंगे वो क्लास एलिट में जाएंगे। आशा है आप पूरी जान लगा देंगे। जिसका भी नाम लिया जाएगा वो यहाँ से अंदर जाएगा। यहाँ से अंदर? तो फिर चलिए, हुआ शो की मैजिक कमेटी की ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस टेस्ट में सफल हो। स्टूडेंट नंबर 2 ली हाओ। फोर्स वैल्यू 75 ऑर्डिनरी। अब कुछ नहीं होगा। अरे वहाँ से इसे कोई तो निकालो। इस साल के फ्रेशर्स कितने कमजोर हैं। पिछले साल उनकी वैल्यू काफी अच्छी थी। तो मेरे सामने डीमन किंग है, अब तो बहुत मजा आएगा। चंचाओ 938 एलिट क्लास। बढ़िया। वैल्यू 528 क्लास एलिट। वैल्यू 331 ऑर्डिनरी क्लास। वैल्यू 201 ऑर्डिनरी। गोहाओ वैल्यू 886 क्लास एलिट। बेवकूफ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ मार खाने आया हूँ। मैं यहाँ 10 साल से कैद हूँ। नंबर 138 सुरोंग। मैं सुरोंग हूँ। 1 साल एग्जाम के लिए लक्ष्य के रूप में मुझे इस्तेमाल करते हैं। उन स्टूडेंट से मैं थोड़ी स्पिरिचुअल ताकत सोखता हूँ। देखते क्या कर सकती है। शायद से ये लड़की एलिट क्लास में जा सकती है। थोड़ी और ताकत मिल जाए तो मेरे पास ये बेकार सील तोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत आ जाएगी। वांगचू कांग, बस देखते जाओ। गॉडेस, ऐसा लगता है इस लड़की में काफी ज्यादा ताकत है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी से मारने वाली हूँ। आओ और मुझे मारो। अविश्वसनीय। सुरोंग, कैलकुलेटिंग फोर्स वैल्यू 2019। शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। वोंगलिंग? हाँ, अब मुझे तुम याद आए। ऑर्डिनरी क्लास में जाने के लिए 400 मार्क्स काफी रहेंगे। क्या करता है? और ताकत मिल जाए तो मैं शील्ड तोड़ दूंगा। रुक जाओ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे नहीं, क्या ये वही है?
तुम्हारी स्पिरिचुअल ताकत मुझे दे दो। बहुत अच्छे, ये खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। नूडल्स खाते समय कोई मुझे परेशान करे, मुझे पसंद नहीं। क्यों क्यों? मुझे यकीन है तब मुझे इसी बैकग्राउंड म्यूजिक वाले कमीने ने हरा दिया था। फोर्स वैल्यू थोड़ा कम रखता हूँ। यकीन मानो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर इसने मुझे मारा, मेरी आत्मा और रूह दोनों चली जाएंगी। ये कैसे हुआ? हुआ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ कर दे दिया। अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे जोर से भी नहीं मारा। बैठक, बैठक, तुम ठीक हो? उस लड़के ने डीमन किंग को मार दिया। तुमने देखा नहीं? सुरोंग ने पहले ही उस मेंढक की शक्ति निकाल दी थी और बची हुई उस बच्चे ने निकाल दी। ये सही नहीं है। जब भी उस पर वार होता है, एक सुरक्षा कवच जैसा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो नहीं दिखा। समझ गया, मरने का नाटक कर रहा है। ये खुद ब खुद अपने में बदलाव ला रहा है। मोंगलिंग, हाँ जी, तुम क्लास एलीट में जा रहे हो। हाँ क्लास एलीट के स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी प्रमुख संचालक। नाम है पैन शेंगकोंग। आज का पहला पाठ है समन भेजने का पाठ। क्या किसी को इसका एक्सपीरियंस है? हमारे आसपास की जगह स्पिरिचुअल बॉडी से भरी होती है। हमें क्या करना है कि हमें उस जगह में रास्ता बनाना है। आपकी स्पिरिचुअल ताकत आपके द्वारा बनाए गए रास्ते का आकार तय करती है। ज्यादातर मामलों में स्पिरिचुअल चित्र बनाकर या मंत्र बुलाकर बुलावा भेजा जाता है। इस तरह स्पिरिचुअल चित्र बनाकर और फिर उसमें स्पिरिचुअल ताकत भरकर आप स्पिरिचुअल पशु को यहाँ बुला सकते हैं। स्पिरिचुअल पिंड की शक्ति आपकी ताकत के अनुरूप होती है। ठीक है, तो ये पाठ समन भेजने के लिए काफी है। अब आप अपना शो शुरू कर सकते हैं। यस मैम। आसपास स्पिरिचुअल बॉडीज हैं। मेरे बुलावे को स्वीकार करो और सारा अंधेरा दूर कर दो। मुझे सही बच्चे, रास्ता दिखाओ। इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके, हे डिवाइन ड्रैगन, मेरी इच्छाएं पूरी करो। आसपास में बहुत सारे जीव रहते हैं। मुझे नहीं पता कि बाहर कौन आएगा। फिर से तुम क्यों हो? चिंता मत करो बच्चों, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेढक तो कुत्ता बन गया। कितना प्यारा है। इसे हम फ्रॉगी 2 बुलाएंगे। कैसा नाम है? बहुत अच्छा नाम है, पर इसका कोई हरा क्यों है? क्योंकि राक्षसी मेढक हरा है। आंखें खोलो बेटी, देखो देखो, मम्मी
तुम्हारे लिए लाए हैं। इसके लिए मुझे मेरी आधी सेविंग्स खर्च करनी पड़ी, पता है? मैंने इसके लिए पूरे 3 दिन इंटरनेट पर बिताए। ये है ड्रैगन को मारने वाली तलवार। ये तो लिमिटेड एडिशन है। डार्लिंग, मुझे पता नहीं था आप इतने पैसे खर्च करेंगे। नहीं डार्लिंग, ये तलवार हमारे बेटे के लिए है। इनक्रेडिबल होने की वजह से उसे बहुत कम उम्र में अकल्पनीय पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। लोग क्या सोच रहे हैं ये वांगलिंग सुन सकता है, और इसीलिए उसे दुनिया की असभ्यता का बहुत जल्दी सामना करना पड़ता है। कब से ये तलवार चाहिए थी, आखिरकार मैंने खरीद ही ली। फालतू चीजों पर इतने पैसे खर्च कर दिए। एक बच्चे का बाप होके ये खुद ही बच्चा है। बस बेकार चीजों पर ही टिका होता है। वांगलिंग अब उसकी जिंदगी की पहली मुसीबत का सामना कर रहा है। लो बेटे, इस तलवार को अपने हाथ में लो। अगर उसने वो नहीं ली तो उसके माता पिता का प्यार से तंग करना कभी नहीं रुकेगा। अगर उसने ली तो ये नकली या असली ड्रैगन को मारने वाली तलवार भी उसकी उंगलियों की स्पिरिचुअल ताकत सहन नहीं कर पाएगी। ये तो बच्चे की स्पिरिचुअल फोर्स भी नहीं सह पाएगी। ये है तुम्हारी बहन की वैसे तलवार। भी ये तो खिलौना है। सीरियस क्यों हो रहे हो? अगर एक तलवार टूट गई तो वो दूसरी खरीद सकते हैं। अगर शादी टूट गई तो वांगलिंग को बहुत दुख होगा। सेविंग्स खर्च करके तुमने ये बकवास चीज खरीदी। ये मैंने अपने परिवार के लिए किया। बेकार आदमी। चलो चलो, हाथ आगे बढ़ाओ, ले लो। 387 पर सेकंड बार की दर से वांगलिंग ने इस पर प्रतिक्रिया देने के अलग अलग तरीकों पर विचार किया, और फिर उसके अंदर जो पावरफुल फोर्स जमा हो रही थी वो इस महत्वपूर्ण पल में फूट पड़ी। अरे ये तो सुसु कर रहा है। हाँ, तुम उसे संभालो, मैं डायपर लेके आती हूँ। तो यही थी सोचने पर मजबूर करने वाली एक छोटी सी कहानी कि कैसे सुबह की सुसु ने एक शादी बचा ली और वांगलिंग ने अपनी जिंदगी की पहली मुसीबत से छुटकारा पाया। ओहो, तुम टॉय को चबाना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए दूध लाया है, पी लो बेटा। लो प्रोफाइल रखना ही बेहतर है, लेकिन 6 साल की उम्र में वांगलिंग अपनी फोर्स को कंट्रोल में नहीं रख पाया। बेचारा वांग कपल कभी अपने पेरेंटल अंडरस्टैंडिंग से आगे नहीं बढ़ पाया। वांगलिंग ने जो किया वो उनकी समझ से परे था। उस पल वो कपल एक संयुक्त नतीजे पर पहुंचा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जिंदगी भर लो प्रोफाइल रखने के सिद्धांत पर एकमत होना। पिता ने वेब पर स्पिरिचुअल फोर्स को सीमित रखने के तरीकों को आखिर ढूंढ निकाला, और वांगलिंग प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले उस पर अमल कर पाए। मेरा खाना हो गया। रुको, अपना हाथ दो। अरे, मैंने तुम्हें बताया था ताकत को काबू में रखने वाला गैजेट सही नहीं है। तुम्हें सप्लीमेंट के तौर पर रोज एक गोली लेनी होगी। ये बच्चा कब समझेगा? और एक बाउल और चॉपस्टिक खराब हो गई। सुनो बेटे, थोड़ा सब्र रखो। मैंने गैजेट का नया वर्जन तैयार कर ही लिया है। अब वो जल्द ही तुम्हारे हाथों में होगा। इतने सालों से मैं यही सुनते आ रही हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? देखना, इस साल मैं पूरा करके ही रहूंगा। रोज की बहस शुरू होने वाली है। तुम देखना डार्लिंग, ये गैजेट का नया वर्जन जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत काम का साबित होगा। शायद उस पर कुछ दवाइयों का असर ना हो, लेकिन तुम्हें साइंस पर भरोसा रखना चाहिए। समझ रही हो ना तुम? ये हमारे बेटे के लिए नहीं होता तो मैं परवाह नहीं करती। इस गैजेट के लिए हमने क्या क्या नहीं सहा है। उसके 7वें जन्मदिन पर चलो अब एक विश मांगो। ठीक है, अब फूंक मारो और मोमबत्ती बुझाओ। लगभग पूरा घर जलकर खाक हो गया था। जब वो 10 साल का था तब उसके दोस्तों के साथ हादसा हुआ था। उनके सारे कपड़े उतार दिए थे। मैं चाहती हूँ कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिए। पिछले 10 सालों में वांगलिंग ने उसके माता पिता की उम्मीदों को महसूस किया है। मुझे पता है वो जो गोलियां ले रहा है वो कम शक्ति की गोलियां हैं। ऐसी गोलियां ये कुछ ऐसा है वांगलिंग को 10 सालों में पहली बार पता चला है। तो वो तय करता है कि जब तक नई चिप पूरी नहीं हो जाती वो कुछ बड़ा और इम्प्रेसिव नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आओ जेल जाओ को अपना वोट दो। Vote for Surong, you can't go wrong. Vote for Surong, you can't go wrong. उसे वोट देंगे तो आपको सोने की गोलियों का एक विशाल गिफ्ट पैक मिलेगा और लकी ड्रॉ में मिस्टर रॉन्ग का ऑटोग्राफ किया हुआ फोटो जीतने का मौका। ऐसी परेशानी वाली जगह मेरे शामिल होने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे भी चाहिए। मुझे भी दो। मुझे भी मुझे भी मुझे भी मुझे एक पैकेट नूडल्स देना। और मेरे लिए करो। मुझे भी चाहिए।
को सब अपना समर्थन देंगे। अरे नहीं, इसके लिए तुम ये गलत कर रहे हो। मुझे कौन बदनाम कर रहा है? ये तो मैं सुन रहा हूँ। देखो, हाँ, ये वही है। उन्हें बंद कर दो। वो हाँ और चैन जाओ। आखिर तुम दोनों मेरे खिलाफ क्यों हो? क्योंकि तुम चीटिंग कर रही हो। तोहफे देकर वोट मांगना सही नहीं है। मैं बस अपनी ताकत दिखा रही हूँ। तुम लोग इसे चीटिंग क्यों कहते हो? जिन लोगों को मुझ पर भरोसा है और मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे ही वोट देंगे। ये इलेक्शन सबसे अच्छा होगा। ये सही नहीं है। क्लास मॉनिटर क्लासमेट्स की मदद करता है। हम इतने छोटे फायदों के लिए तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। तुमने अपना सुझाव दे दिया है, अब बस चुप करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। सुन लो, नूडल्स के 5 पैकेट के बदले मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा। ओके? इस पर वांगलिंग अपने आप को संभाल नहीं पाता। तुम क्या कहती हो? ठीक है। ये मेरी मदद के लिए हमेशा कैसे आ जाता है? हाँ? इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, तुम्हें पता? अरे पता नहीं, इतना अजीब क्यों है? समझ नहीं कह रहे हो। हाँ वही ना। चाहो तो तुम 100 वोट भी दे सकते हो। पता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए वोट करते हो या नहीं, या तुम लोग मुझे कितने वोट देते हो। सच तो ये है, मैं तुम्हें सुरक्षा देने के लिए अपनी जान लगाना चाहती हूँ। मुझे भी चाहिए। तुमने उसे गलत समझा। देखो उसे किस तरह लिखा है। मेरे लिए वोट करो, सुरोंग को वोट दो, सब मुफ्त है। सुरोंग, एक ना एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा। हाँ? तुम आज बिजी लग रहे हो। ये ड्रिंक लो, ये मुफ्त है, वोट की जरूरत नहीं है। एक मिनट, वो उसका इस्तेमाल करने का सोच रही है। दुनिया के फायदे के लिए मैं अपना एक कतरा भी न दूं। मेरा जादू काम कर रहा है। इतने कम फायदे देकर सारे फ्रेशर्स मेरे झांसे में आ गए। सब मेरे जाल में फंस गए। सबसे मुश्किल था चैन चाओ को मैनेज करना। इसका सारा श्रेय जाता है। ओ, वो कहाँ है? मिस सुरोंग, आप किसे ढूंढ रही हैं? हाँ, उस लड़के को जिसने नूडल्स के 5 पैक लिए। वो तो चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे आपको ये देने को कहा। सोने की गोली? वांगलिंग को लगा ड्राई नूडल्स के 5 पैक के बदले 1 वोट देकर सुरोंग ने उस पर एहसान किया, तो हिसाब बराबर करने के लिए उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती दी हुई सोने की गोली सू को दे दी। तो स्टूडेंट्स, क्या तुम सबने आज के लेसन की तैयारी की? लेकिन आज हम वो लेसन छोड़कर आखिर से दूसरा जो लेसन है वो पढ़ेंगे। आज मैं सबको काबू में कर लूंगी। कैद करने की प्राचीन कला। इस तथाकथित प्रलोभन में अपनी स्पिरिचुअल फोर्सेस हाथों के सील के साथ मंत्रोच्चार द्वारा दूसरों पर डाली जाती है और इससे आपकी स्पिरिचुअल फोर्सेस उन्हें आपका प्रशंसक टीचर तो बना मेरे देती बस में नहीं है। प्राचीन किताबों के अभ्यास बताते हैं कि छोटा बुद्धिमान आदमी दिमागी खेल खेलने में माहिर था, जिसे अपने प्रलोभन द्वारा दूसरों का फायदा उठाना कहते हैं। हजारों साल पहले एक अमर आदमी था जो खुद को लिटिल वाइज गाय कहता था। उसके 3000 फॉलोअर्स थे। आज हम जिस खेल की बात कर रहे हैं वो उन्होंने ही हमें दिया है। जब ये खेल काम करता है तो एक पूर्व निर्धारित चिन्ह लोगों के दिमाग पर असर करता है, लेकिन इस खेल के लिए एक शर्त है जो है तोहफे देना। जब ये शर्त पूरी होती है और मंत्रोच्चार किए जाते हैं, दुनिया के फायदे के लिए मेरा एक कतरा भी ना दूं, एक स्पिरिचुअल फोर्स क्षेत्र तैयार हो जाता है। इस क्षेत्र के वो सभी लोग जिन्होंने मुफ्त के तोहफे लिए हैं, उनके दिमाग का रक्षा कवच शिथिल हो जाएगा। उस क्षेत्र की स्पिरिचुअल फोर्स इसी का फायदा अंदर जाने के लिए उठाती है और अपने अधीन व्यक्ति पर स्पिरिचुअल फोर्स का निशान छोड़ती है। वांगलिंग को समझ आता है कि सुरोंग उस दिन दुकान पर इतनी जेनरस क्यों थी। जितनी चाहे उतने ले जाओ। मुफ्त के फायदों का पूरा आनंद लो। अच्छा हुआ कि मैंने उसका एहसान चुका दिया। हाँ? तुम्हें किस बात की चिंता है? कोई तुम्हें पसंद करता है, ये तो अच्छी बात है। सर, इसे तोड़ने का कोई तरीका है क्या? ज्यादा फोर्स वाले लोग
इसे सीधे तोड़ सकते हैं या निशान को उनकी ताकत से निकाल सकते हैं। वो अभी भी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने तो उसका एहसान चुका दिया है और अब मैं किसी की भी शर्त पर नहीं चलने वाला। हाँ, शायद उसके बॉडीगार्ड ने उसे गोली ना दी हो। ये वॉन्गलिंग बहुत दिमाग खराब करता है। मुझे ऐसे घूर रहा है। हाँ, इसका क्या मतलब है? कुछ गोलाकार, वो कहीं गोली की बात तो नहीं कर रहा? उसे खाना तुम्हारे लिए अच्छा है, प्लीज। बेशक कभी कभी कुछ प्रभाव डालने वाले होते हैं। क्या ये शक्ति बढ़ाने की गोली हो सकती है? मॉनिटर बनने के लिए क्या वो मेरी स्पिरिचुअल ताकत बढ़ाना चाहता है? वांगलिंग ये कहना चाहता है कि तुम्हारे ड्राई नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे। शुक्रिया। हाँ, मुझे पता है। वो जो ले रहा है वो कम शक्ति की गोलियां है, ऐसी गोली जो स्पिरिचुअल फोर्स कम करती है। ये तो माचा फ्लेवर है। ये क्या है? ये 30,000 फीट ऊपर बादलों से गिरने जैसा लग रहा है। स्पिरिचुअल फोर्स की कमी प्रलोभन काम करने से पहले उसे खत्म कर देगी। वॉन्गलिंग, तुमने मुझे कौन सी गोली दे दी? इसका नमूना पेश करने के लिए चलिए अब एक स्टूडेंट को बुलाते हैं। सूरोंग, तुम आ जाओ। तुम हमेशा जल्दी सीख जाती हो। आओ और किताब में जो कहा गया है उसका हमें डेमो दिखाओ। शुक्रिया। You're welcome। बाल बाल बच गई, जरा सावधानी बरतो। अब तुम कोशिश करो। होमलेक, इसे पढ़ो। दुनिया के फायदे के लिए आप मेरा इस्तेमाल ना करें। बहुत बढ़िया। अब दोनों क्लास के मॉनिटर चुने गए हैं और वो है चेन चाओ, जो आज से मॉनिटर होंगे। आखिरकार तुम दुनिया को धोखा देना बजाय इसके कि दुनिया तुम्हें धोखा दे। बिंदु पर खरे उतरे। तुमने जो किया उसकी सजा सूरोंग भुगत रही है। भले ही वो जेस्चर्स अजीब लगे हो, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से पूरी क्लास पर खेला हुआ दाव तोड़ दिया। मैंने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। ऊपर से बस एक बार सुनकर मंत्रोच्चार पर महारत हासिल करना, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है। कितना बेवकूफ है। अगर वो मुझे दुख पहुंचाना चाहता था तो आखिर उसने दुकान पर मेरी मदद क्यों की? दुनिया के फायदे के लिए मैं अपना एक कतरा भी न दूं। ओह नो, मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। आज की गोली रिफाइनिंग क्लास के लिए तुम कौन सी ब्रांड की भट्टी लाई हो? मैं शाओमी की नई इलेक्ट्रिक भट्टी। और तुम? मैं लाई हूँ फ्रूट आई फायर एक्स मैक्स भट्टी। फिक्सिंग पर खरीदी हुई नकली भट्टी लेकर आई हो। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं पहचान सकती? ये बस गोडाउन पर स्मगल की हुई भट्टी है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो चिंचाओ, क्या तुम ये हांडी घर से ले आए हो? हाँ गुहाओ, मेरे परदादा है ना, वो इसमें ही कमाल की गोलियां बनाते हैं। लेवल 9 की सुनहरी गोलियां रिफाइन करने के लिए करते थे। मुझे अच्छे से पता है ये ख्याली पुलाव बना रहा है। हाँ? आ गई। कैसी हो तुम? हाँ? इस पल सूरोंग के सिर पर जादू के असर का निशान दिखने पर वो तुरंत समझ गया कि वो सूरोंग के दिल को किसी पर लुभा पाया है। तो फिर वो तुरंत डिसीजन लेता है। सुनो, शादी होता है। अब सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे यार, उसका एक लड़की से छेड़खानी करना मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। क्या हुआ? अब ठीक है ना? बताइए मुझे। मुझे क्या हो गया था?
तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि शक्ति की गोलियां कैसे बनाते हैं। इसकी प्रोसीजर बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम लोग मेरे साथ कर पाओगे? यस मैम। सबसे पहले हम लेंगे योंगचेंग पॉट। आगे सुनहरी रेत, कछुए की खाल, ड्रैगन हड्डी, कूटो, पीसो और डालो। अकोरस काटो, ड्राइडेक्स काटो, पॉट में डालो। पाउडर नंबर 15, लैपिस लजुली तेल की 7 बूंदें, समतल करो, भट्टी में डालो, टेप लगाओ, आग जलाओ। 7:15 का अलार्म लगाओ। क्या सबको ये पाठ समझ में आया? अब देखते हैं कि तुम लोग कैसे करते हो। बता दूं कि मैं क्या चीज हूँ। पहली बात तो गोलियों को रिफाइन करना एक आर्ट है। जैन परिवार ने इस हांडी को बड़ी मात्रा में गोलियों को रिफाइन करने के लिए बनाया था। ऐसी कम मात्रा के लिए गर्म करने का समय नियंत्रित करना मुश्किल है। सुरोंग ऐसा बर्ताव कर रही है मानो उसे कुछ पता हो। वो तो अपने फैमिली की फैक्ट्री से रिफाइनिंग मशीन भी ले आई। क्या गोलियों का क्रेडिट उसे जाएगा? क्या रिफाइनिंग के लिए ये तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहा है। छोड़ो, अब मैं अपना जादू दिखाता हूँ। खूबसूरत है, कितना चमक इसे हासिल करने के लिए मुझे बहुत पैसे और मेहनत खर्च करनी पड़ी। पता नहीं। सुंदर आकार, प्राचीन शैली, टेम्परेचर कंट्रोल और इसके डिस्प्ले में सब कुछ दिखता है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये अपने आप फेंग शुई दिशा समझ पाता है और स्पिरिचुअल फोर्स भी। कितनी नाजुक है। स्पिरिचुअल फोर्स ये जिंदा लगता है। मुंह बंद रखो। कहाँ से ये बुरा नहीं है, मैं भी एक दिन इसे खरीदूंगी। हाँ? अरे ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ ये? गोलियां बनाने के लिए उत्साह और जोश नहीं, बल्कि ध्यान और सब्र की जरूरत होती है। मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। अरे अब इसको क्या हो गया? छोड़ो उसे, वो कहीं ना कहीं दौड़ रहा होगा। हाँ? इस प्रक्रिया को 7 घंटे लगेंगे। तुम लोगों की बनाई हुई गोलियां देखने के लिए हम तब वापस आएंगे। कौशल, खेल, शौक, जोश। मैंने बहुत समय से स्पिरिचुअल पालतू जानवर नहीं खाया। मेरे समय में मुझसे कमजोर चीजों को खाकर मैं धीरे धीरे राक्षसी राजा में विकसित हुआ। अगर मैं फिर से शुरू कर पाया तो मुझे पता था तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया। रुको। बेवकूफ इंसान, मैं 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल पर कूद पड़ा और वो सीधा नीचे कूदा। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? अच्छे से बात कर लेते ना, अच्छे से, और करीब मत आना मेरे। ये 12 लैप से दौड़ चुका है। इसका शरीर कितना मजबूत है। माफ कीजिए पापा, आज मेरी गोली रिफाइनिंग क्लास है, तो मैं तांबे की हांडी ले जाना चाहता हूँ। वो पीढ़ियों से हमारे परिवार का जतन किया हुआ खजाना है, वो खराब नहीं होना चाहिए। भट्टी सुनहरी गोलियों को रिफाइन करने के लिए है, ताकि हमारे चैन परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम पहले नंबर पर नहीं आए तो क्या होगा? आपका शुक्रिया पापा। हाँ, गुहा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तुम्हारे पास मेरी प्यारी भट्टी क्यों है? उससे धीरे से जमीन पर रखो और जल्द से जल्द अपने हाथ ऊपर करो। पीछे हट जाओ। तुम्हें मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। अपने सबसे कमजोर पॉइंट पर चेन चाओ पर बुरा मन हावी हो गया।
सुरोंग मैं हूँ। लॉर्ड वांगलिंग। क्या उसे ऐसा लगता है कि वैल्यू 5 मुझसे बेहतर है? उसे रिजाइन कर देना चाहिए। तुम्हें जाना होगा। चले जाओ। किसी से काम का नहीं है। जाओ। बाय बाय चीफ विस्फोटक। ये तो बहुत ऐसा दिखा रहा है। सुरोंग 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 सुरोंग, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। फ्रॉगी ने मेरी भट्टी खा ली और तुम 5वीं मंजिल से उसका पीछा कर रहे थे। तुमने उसके मुंह से भट्टी निकाली और फिर उसे टॉयलेट में धोया। ओह, कितनी अच्छी कहानी थी। तुम्हें लगता है मैं मान लूंगा? अगर यकीन नहीं है तो अपने पॉट से पूछ लो। मेरी भट्टी के साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? ये ज्यादा सीरियस नहीं है। गंदी सोच और जहरीलापन कम है। शुद्धिकरण वाली कला काम कर सकती है। तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। तुम सर पकड़ो, मैं पैर पकड़ता हूँ। हाँ, चलो जल्दी करो। मैंने जो पेंटाटॉक्सिक दवा बनाई थी वो बाहरी इस्तेमाल के लिए है और उसका रिएक्शन त्वचा पर साफ देख सकते हो। लेकिन चेन चाओ ने उसे पी लिया, जिससे बात और बिगड़ गई। जहर नहीं निकाला तो वो खतरे में पड़ जाएगा। इसकी हालत इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। देखो वांगली, अगर तुम मेरे लिए एंटीडोट बना दो और इस बात को गुप्त रखो तो मैं तुम्हें भट्टी के लिए दोषी नहीं मानूंगा। तुम्हारे जो मन में आए करो। जल्दी जाओ और लेवल 3 की बुक लेकर आओ। मिल गई। अब जाओ, मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स ले आओ। एंजेलिका साइनेंसिस वो भी 30 ग्राम, लिक्सटिकम वॉलिची 90 ग्राम, स्कुटेलरिया ब्लैकलेसिस 90 ग्राम, शिग्मी यांकी 30 ग्राम, राइजोमा साइबरी 30 ग्राम, डेसर्टिकुला 90 ग्राम, कॉर्नस 90 ग्राम, रेडिक्स सायासुली 30 ग्राम। और 4 घंटे रिफाइन होने के लिए। रुको, टीचर यहाँ जल्दी वापस आ जाएगी। हमारा एंटीडोट 4 घंटों में तैयार होगा, लेकिन टीचर और क्लासमेट 2 घंटे में आ जाएंगे। हम चेन चाओ को कहाँ छिपाएंगे? जब टीचर हमारी गोलियां चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे? बताओ वांगलिंग, बताओ। ऐसे बैठे मत रहो। मेरी भट्टी को छूना मत। तुम ठीक हो मेरे बच्चे? आखिर ये कैसी रोशनी है? उसने मेरी भट्टी के साथ क्या किया? वांगली देखो, प्री हीटिंग शुरू हो गया है और ये अभी से ऑरेंज कलर का हो गया है। इससे तो प्रोसेस तेज हो गई है। क्या तुम ये कर सकते हो? बेशक, मेरा स्पिरिचुअल फोर्स एक समय रेखा है। पर्याप्त स्पिरिचुअल फोर्स से मैं समय रेखा को तेज कर सकता हूँ और उसे पलट भी सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर फ्रॉगी को 2 बार स्पिरिचुअल फोर्स दे तो हमारा प्रोसेस और तेज होगा। हमें एंटीडोट और जल्दी मिल जाएगा। अब तुम्हें मेरी शक्ति समझ में आ गई। अब तुम मुझे खोल क्यों नहीं देते? रुको, तुम क्या करना चाहते हो? रुको। तुमने 2 एंटीडोट गोलियां क्यों बनाई? वो असरदार है या नहीं ये देखने के लिए। मैं उसे खुद पर आजमाने का सोच रहा था, लेकिन अब हमारे पास तो अब सब्जेक्ट भी है। मुझे हाथ मत लगाना। जहर कम हो गया। अब हम इसे चेन चाओ को दे सकते हैं। वांगली, चेन चाओ को ऊपर उठाओ। ठीक है।
लगता है स्कूल खत्म होने से पहले ये जाग जाएगा। अरे नहीं, सब लोग वापस आ रहे हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? मैं उन्हें दरवाजे पर रोकता हूँ, तुम इसे संभालो। गो हाउ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सही हीटिंग टाइम सेट किया है नहीं, ये देखना था। तो चलो हम देखते हैं तुमने क्या किया। रुकिए मैडम, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। रुकिए मैडम, मैडम। वांगलिंग तो काफी फुर्तीला है। तो गो हाउ, ये तुम्हारी भट्टी है ना? 1 मिनट रुकिए मैडम, इसमें अभी भी 2 स्टेप बाकी है। ये क्या हो रहा है? उसने ये करके दिखाया। अरे नहीं, ये मेरा सच्चा दोस्त है। उसने उसकी बनाई गोलियां मेरी भट्टी में डाल दी। क्या उसने वाकई माइक्रोवेव में गोलियां बनाई? ठीक है, तो मैं तुम्हें 85 मार्क्स देती हूँ। लगता है वैंगलिंग भी जल्दी आ गया था, है ना? पर उसकी जीवन शक्ति गोलियों का क्या? आखिर ये क्या है? हम यहाँ पर गोलियां बनाते हैं, बॉम्ब नहीं। मैं समझ गया। चेन चाओ की जिस गोली से विस्फोट हुआ वो वांगलिंग ने अपने माइक्रोवेव में रखी। वांगलिंग, तुम जिंदगी भर मेरे सच्चे दोस्त रहोगे। दरअसल गोहाओ गलत था। भट्टी धोते समय वांगलिंग ने जीवन शक्ति गोलियां बाहर नहीं निकाली थी। जब गोहाओ एंटीडोट बना रहा था, उसने उसके साथ ही जीवन शक्ति गोली बनाई। वांगलिंग ने कुछ भी नहीं किया, बस माइक्रोवेव अवन में गोली नहीं बन पाई। वो गोली नहीं, आग का गोला लग रहा था। रही चेन चाओ की गोली की बात। मेरे को याद नहीं। जाते वक्त हमने देखा कि तुम अंदर सो रहे थे, तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। अब तुम ठीक हो ना? अरे हाँ, मेरी हांडी कहाँ है? तुम्हारे पीछे देखो। हम उसे ठीक करने में कामयाब रहे। तुम लोगों ने इसे ठीक कर दिया? बिल्कुल। वांगलिंग, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। क्लास खत्म हुई। दोपहर के समय कैंपस में हार्मोन की खुशबू हवा में बिखर जाती है, लेकिन इस बार शिकारी किसी और का निशाना बन गया। किस्मत का पहिया घूमता रहता है। फूड चेन में सबसे ऊपर एक नया कंटेस्टेंट दिखाई पड़ा है जो नजर गड़ाए हैं। हेलो। जरा उठकर घड़ी में देखो टाइम क्या हुआ है। तुम्हें याद तो है ना? पक्का ये तुम ही हो ना जिन्वू? क्या हुआ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ।